दोस्तों आज का ये जो हमारा सेट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस सेट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि बहुत ही यूनिक यूनिक क्वेश्चन हमने खोज के निकाला हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर व नेटवर्क संसाधनों को अनाधिकृत रूप से प्रयोग करने को डॉट 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 कहते हैं। Unauthorized use of computer and network resource is called dot dot dot. ऑप्शन ए नकल, ऑप्शन बी हैकिंग, ऑप्शन सी चीट कोड, ऑप्शन डी वायरस। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है कंप्यूटर व नेटवर्क संसाधनों को अनाधिकृत रूप से प्रयोग करने को क्या कहते हैं। यानी कि यदि आपके बिना परमिशन के यदि आपके सिस्टम में कुछ भी वर्क हो रहा है और उसको कोई चला रहा है तो उसको क्या कहते हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट में बताना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, कॉपी या हैकिंग या चीट कोड या वायरस। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हैकिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, हैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। व्हाट इज अनसॉलिटेड ईमेल कॉल्ड। अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवांछित। अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं। पहला है न्यूज़ ग्रुप, दूसरा न्यूज़ नेट, तीसरा बैंक बोन और चौथा स्पैम। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट में बताना है। कौन सा ऑप्शन चारों में से सही होगा। अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे यहाँ कह रहा है यह प्रोसेसर मेमोरी एवं अन्य इकाइयों को आपस में जोड़ता है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। दिस प्रोसेसर इंटरकनेक्ट द मेमोरी एंड द यूनिट्स। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में बताना है आपको। पहला है बस, दूसरा रूट्स, तीसरा डाटाबेस, चौथा डाटा। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, रूट्स। रूट्स हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं यहाँ पे तो बता रहा है किसी फ्लो चार्ट में तीर के चिन्हों द्वारा क्या दिखाया जाता है। यदि हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक फ्लो चार्ट बनता है, उसमें हम जो चिन्ह दिखाते हैं उसका क्या मतलब होता है, क्या दिखाया जाता है चिन्हों के द्वारा, वो हमको बताना है। ऑप्शन है प्रोग्राम लिखने का क्रम, या फ्लो चार्ट बनाने का क्रम, या एल्गोरिथम लिखने का क्रम, या प्रोग्राम नियंत्रण का प्रवाह। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में बताइए आप लोग। इंग्लिश में अगर बोलें तो द सीक्वेंस ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। सेकेंड है सीक्वेंस ऑफ मेकिंग फ्लो चार्ट। सी हमारा है ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एल्गोरिथम। डी हमारा द फ्लो चार्ट ऑफ प्रोग्राम कंट्रोलर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में बताना है आपको। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो इन अ फ्लो चार्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, प्रोग्राम नियंत्रक का प्रवाह, द फ्लो चार्ट ऑफ प्रोग्राम कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्लॉपी डिस्क के सेक्टर में डॉट डॉट होती है। देयर आर डॉट डॉट इन सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के बीच में कितने बाइट का स्पेस होता है ये बताना है। ऑप्शन हमारे पास चार हैं। पहले ऑप्शन में 156 बाइट, 156 बाइट,
या फिर 512 बाइट या 64 बाइट या 124 बाइट। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट में बताइए आप लोग। और ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एसबीआई क्लर्क में पूछा गया है और आया हुआ है 100%। और ये सब क्वेश्चन आपके 100 में से 100 आने वाले ही हैं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी 512 बाइट का हमारा फ्लॉपी डिस्क के सेंटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे है विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अगर हमको रिफ्रेश सिस्टम करना है तो हमको ऐसा कौन सा की दबाना है कि हमारा ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो, हमको रिफ्रेश करने के लिए माउस का इस्तेमाल ना करना पड़े, कीबोर्ड से ही हमारा रिफ्रेश हो जाए। ऑप्शन है F1, F2, F5, F12। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट में बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, F5। यदि हम F5 करेंगे कीबोर्ड से तो हमारा विंडोज रिफ्रेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे निम्न में से किसके द्वारा नेटवर्किंग नहीं की जाती, यानी कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे हम नेटवर्किंग यानी इंटरनेट की सुविधा नहीं ले सकते हैं। इन चारों में से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, लैन, मैन, वैन, डैम। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी डैम। डैम से हम कोई नेटवर्किंग का काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही दिया हुआ है। और तीनों से हम कर सकते हैं, जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ये सब हमारा है, इससे हम अपने पास एक कनेक्टर को लगा के वाईफाई ऑन करके अपने सिस्टम को इंटरनेट के जरिए चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि आएंगे तो हमको मिलेगा डॉट 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 एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डॉट 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 इज अ प्रोग्राम दैट मेक द यूज ऑफ कंप्यूटर इजर। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को बहुत ही आसान बना देता है चलाने के लिए। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताइए आप लोग। पहला यूटिलिटीज़, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा नेटवर्क। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करिए आप लोग। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए यूटिलिटी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा यूटिलिटी सही है, यहाँ पे यूटिलिटी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को डॉट 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 डायरेक्टरी कहते हैं। द मेन सब डायरेक्टरी ऑफ द डिस्क इज कॉल्ड डॉट 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 डायरेक्टरी। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, कमेंट बताना है आपको। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, कमेंट में बताना है। ऑप्शन है रूट्स, सब, फोल्डर, नेटवर्क। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताइए। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए रूट्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी वस्तुतितकरण की स्लाइड को प्रिंट को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द प्रिंट ऑफ स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन कॉल्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन में से आपको कमेंट में बताना है। किसी भी प्रेजेंटेशन की स्लाइड को प्रिंट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, आपको ऑप्शन में बताना है। जब हम प्रिंट करेंगे किसी भी स्लाइड को क्या कहते हैं, ये ऑप्शन में बताना है। हैंड आउट, फुटप्रिंट, इमेज, बुकलेट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताइए। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करिए आप लोग फास्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही है, हैंड आउट मास्टर। प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो हैंड आउट मास्टर में हम क्लिक करते हैं, जितने भी प्रेजेंटेशन हमारे होते हैं वो हमारा प्रिंट होके निकलता है उसी हैंड आउट मास्टर पर, जितने भी स्लाइड रहते हैं।